टाइगर प्रोजेक्ट से हमनी के दिक्कत बा हम्म कि जो हमनी का खेती जो करतन जा हम्म तो मात्र खेती में हमनी के 6 महीना के लिए पैदा उपज होला हम्म और 6 महीना के हमनी का जीविका जंगल से ही कर ले जा। अच्छा। महुआ पियार तेंदुपत्ती तोड़ के स्वास्थ्य खराब होता है तो कैसे जाएंगे? भगवान भरोसे, पानी भी भगवान भरोसे, सड़क भी भगवान भरोसे, खेती भी भगवान भरोसे, ज़िंदगी भी भगवान भरोसे। दो राजकुमार हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी ज़रा देख लें कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है और इन तक विकास पहुंचाए, तभी ये आपके सपने को साकार करेंगे। लेकिन पहले आप इनके सपने को साकार कीजिए। जय हिंद। जिस पथरीली रास्तों पर इस वक्त हम बैठे हैं, ये वो पथरीली रास्ते हैं कि जिससे कई गांव को ये रास्ता जोड़ता है और अभी तक यहाँ सड़कें नहीं बन पाई है। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी यही हाल था। दोनों समय की अगर तुलना करें तो कोई परिवर्तन इस गांव में देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये लोग भी बैठे हैं और इसीलिए बैठे हैं कि भैया हम आपको बताएंगे अपनी समस्याएं क्या है। एक पिकअप ही सहारा था, जिस पिकअप के सहारे आप देखिए कि कैसे पिकअप में जो लोग हैं वो बैठकर इसी सहारे अपने बाज़ार जाते हैं, वहाँ से सामानों को खरीद कर लाते हैं। कैसे कैसे पिकअप भी जाती है, वो भी एक पिकअप है जो कि एक नदी भी रास्ते में आता है, उस नदी को पार करके वो पिकअप जाती है। लेकिन इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं आप लोगों की सड़कें की। आज़ादी के पहले के भी आप लोग बता रहे हैं कि इसी तरीके का और आज भी इसी तरीके का है, तो कोई इस पर सुनवाई क्यों नहीं होता है? पकड़ लीजिए इसको। कोई इस पर सुनवाई क्यों नहीं होता है? जी हम लोग तो हमेशा इसका कागज़ उड़ाते रहते हैं रोड के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता सरकार की ओर से। हम लोग परेशान हैं रास्ते के लेकर के। अच्छा, नेता मंत्री आते हैं आपके पास? जी, आपके दरवाजे पर नहीं आते, अधौरा में लोग आते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाकर हम लोग आवेदन देते हैं सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ वन सेंचुरी लागू है, नहीं बन पाएगा। तो क्या वन सेंचुरी लागू है तो क्या वोट भी लेना अनिवार्य है? वन सेंचुरी है तो हम वोट भी नहीं देंगे, आप हमको सड़क भी मत दीजिए। सिंपल सा फंडा है। नहीं तो सही, आप तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारी जनता एक होकर इस आवाज़ को उठाएंगे तब तक। अच्छा, आगे दे दीजिए, वो भी उनसे पूछते हैं हम। दे दीजिए आगे, जो भी बोलना चाहता है आगे उनको दे दीजिए माइक। जैसे ही अभी बता रहे थे, आप सुन रहे थे बड़ी ध्यान से, तो लगता है जो हम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं कि जब सड़क नहीं तो वोट नहीं? वो तो सही है, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आपके दरवाजे पे तो आते नहीं, आपसे तो कई मील दूर रहते हैं वोट मांगने वाले, फिर भी आप जाकर दे देते हैं वोट उनको। अरे मुखिया बीडीसी सब का आते कोई हैं। ज़बरदस्ती तो आपसे वोट दिलवाता नहीं है? नहीं, आप खुद अपने मन से जाकर देते हैं? मन से देते हैं। लेकिन ये सड़क भी तो बननी चाहिए ना, ये सवाल तो उठता है ना, ये सड़क बननी चाहिए। अगर ये सड़क बन जाएगी, जिस सड़क पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, तो सब सुविधा आप तक पहुंच जाएगी। उसी के लिए नोट देते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन नहीं मिलता है। आगे किसी बाबा को जाकर दीजिए, आप खड़े होकर जाकर दीजिए किसी को। आपका तो बगल में घर ये आप ही का है ना? जी, घर बना रहे हैं जी। आपके पैरों में मिट्टी भी लगी हुई है। जी हाँ। मिट्टी का घर बना रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अगर ये रास्ता सही होता तो आप सीमेंट और ईंटा पत्थर ला सकते थे। जी हाँ। लेकिन वोट तो दे देते हैं। सब कुछ बाधित है सर, सड़क के चलते। सड़क के चलते। जी। आपके दादा के दादा भी इसी रास्ते पे चलते थे ऐसे? हाँ। वैसे मुख्य स्रोत अगर हम बात करें उसके लेकर कि आप पैसा कहाँ से कमाते हैं आप लोग, तो क्या जवाब है कुछ आपके पास? जवाब का है सर, खेती बाड़ी से न करते हैं 10-20 हज़ार रुपया। कुछ वन संपदा से आमदनी हमारा है। तो खेती बाड़ी पटवन से होता है? कोई भी गेहूं का बीज या धान का बीज अगर लगाइएगा पटवन का नहीं होगा, बिना पटवन का होगा नहीं। तो पटवन के कुछ साधन नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं? ताल पोखरा से थोड़ा पानी इकट्ठा करके हम लोग। अच्छा, बरसात में जो पानी होता है उसी पे जीवित आधारित है। चलिए आगे दीजिए, तो उनको थोड़ा सा आप ले लीजिए, तो माइक ले लीजिए। आप देखिए, ये बता रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग ये पोखरा नाला का पानी से हम लोग खेत का पटवन करते हैं तो वही होता है सिर्फ। लेकिन आप तो नौजवान हैं, तो क्या यहाँ के नौजवान बाहर भी जाते हैं कमाने के लिए? क्या सर, बहुत कम जो है कि जाते हैं बाहर कमाने के लिए। जो है कि बाकी करके जो है कि यहीं पर जो लोग जो है ना रह करके अपना जो है कि कुछ जो है जंगल से जो है कि जो महुआ प्यार जो होता है, तो यहाँ का देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिंचाई का भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और दूसरी समस्या है कि सर यहाँ जो भी खेती होती है तो जो है कि भगवान के भरोसे खेती होती है। अच्छा। जो भी सरकारी छोटा मोटा पहले का ताल है उसका मरम्मती भी नहीं आज के डेट में नहीं हो रही है। यहाँ का जो सर हम लोग सड़क पे इतने बैठे हुए हैं, ये सड़क की इतनी बुरी हाल है कि अब तो यहाँ देखिएगा कि बिहार में ऐसा जगह तो कहीं देखने को मिल भी नहीं करेगा।
आप अधौरा से चलकर सर आए होंगे तो देखे होंगे कि कितना आपको आने में समय लगा होगा। बाहर लोग नहीं जाते हैं, इसी में आप लोग कमा लेते हैं, अपना गुजारा बसर कर लेते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं सर, बहुत लोग बहुत कम जाते हैं सर कमाने के लिए, नहीं तो अपना जो है कि जीवन बसर इसी तरह जो है कि वन संपदा से कुछ लेकर के जो है कुछ अथू से लेकर के करते हैं। जो देखिए रहे हैं कि बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो काफ़ी बहुत हद तक है बिहार में, लेकिन अब वैसी सड़क में अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो क्या करते हैं आप लोग? सर टांग करके कंधे पर जो है कि हम लोग जो ले जाते हैं सर। कितना किलोमीटर चलते हैं? यहाँ से सर 16 किलोमीटर अधौरा प्रखंड है सर। वहीं जो है कि हम लोगों का जो है कि अस्पताल है, वो भी अस्पताल में जाने पर जो है कि डॉक्टर लोग जो है कि नहीं रहते हैं। क्यों? आपके गांव में ये एक सरकार की एक योजना है उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें एनएम को आना है रोज, जो भी थोड़ा बहुत आपका ट्रीटमेंट यहाँ है। जो है कि बराबर सर नहीं आती है। स्वास्थ्य केंद्र है? 2 महीना 3 महीना कभी एक बार आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आती है। पोलियो का दवा पिलाया जाता है आप लोग के बच्चों को? यहाँ पे जी लोग आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो वो भी समय पे नहीं मिलता है। समय समय पर नहीं मिल पाती है। तो मान लीजिए 16 किलोमीटर दूर पैदल लेकर चलना, मरीज को बीच में कुछ हो जाए तो काफ़ी ऐसे नुकसान होते होंगे आप लोगों को? सर नुकसान होता है तो क्या किया जाए सर, यहाँ का भी ऐसे यही स्थिति है, तो सरकार ध्यान दे रही नहीं रही है तो क्या किया जाए। आपके सांसद कौन है यहाँ से? यहाँ का सांसद जो है कि छेदी पासवान जी हैं। तो उनसे वो एक भी बार आते हैं तो अधौरा ही तक आते हैं, वहीं से चले जाते हैं। जो है कि समस्या को तो भाई जी बोलबे किए कि हम जो है कि दिए इसको हुए थे। पास में रख के बोलिएगा तब आवाज़ कैच करेगा। हाँ, तो जो है कि देखिए रहे कि सर जो लिख करके भी देना भी जो है कि नहीं हो रही है। लिख करके भी नहीं दिए हैं आप लोग अभी तक? नहीं लिख कर तो बोलिए ना रहे कि दिए थे छेदी हम। पासवान को दिए थे आप? जी नहीं, हाँ। कैबिनेट मंत्री बृजकिशोर जी को। अच्छा, मंत्री को दिए थे? मंत्री जो जी को पूर्व में दिए रह चुके हैं? जी खनन मंत्री थे। बृजकिशोर बिंद। तो देखिए ये विडम्बना है, यहाँ से सांसद हैं छेदी पासवान, पूर्व में एक मंत्री भी यहाँ से रह चुके हैं, वर्तमान में भी एक मंत्री यहाँ पे हैं जमा खां, वो भी एक मंत्री हैं, बिहार सरकार के ही मंत्री हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। 16 किलोमीटर दूर पैदल स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, पानी नहीं है, जो प्राकृतिक का जो वर्षा होता है उससे सिंचाई करते हैं, अपने खेतों का पटवन करते हैं और खेती से गुजर बसर करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, उच्च स्तर की शिक्षा अगर प्राप्त करनी हो तो यहाँ के लोग कहाँ पर जाएंगे? जो उच्च शिक्षा के लिए सबसे मूल जो सर यहाँ से जो है कि यहाँ से तो अधौरा जो है कि हम लोगों का प्रखंड में तो 4 को जो आवासीय विद्यालय खुला हुआ है, उसमें जो है बच्चों लोग जा कर के पढ़ता है। वो भी कभी बंद रहता है तो कभी जो है कि चालू रहता है, उसका भी सिस्टम खराब है। और नहीं तो सर बाकी जो है कि हम लोगों को जाना पड़ता है सर नीचे में। आवास मिलता है आप लोगों को? जी आवास योजना? हाँ जी जी। तो आवास योजना में सुनने में आया कि कहीं कहीं की घूस मांगा जाता है, पहले किस्त में 5 या ये तो यहाँ भी यहाँ का स्थिति तो है सर। घूस तो यहाँ लोग मान लेबे करता है। और दूसरी बात सर यहाँ जो इंदिरा आवास बनाने में भी सर कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कठिनाई ये है सर कि जो है कि हम लोगों को भगवानपुर से जो है कि ईंटा लाना पड़ता है। और जो यहाँ से जो है कि वहाँ का भाड़ा ट्रैक्टर वाला मांगता है सर 4000 से 4500 रुपये मांगता है। उसमें जो है कि 1500 ईंटा जो है कि टाली में लोड कर करके जो है कि सर यहाँ आ सकता है। तो ये तो रास्ते की समस्या की वजह से होता होगा, तब ना ज़्यादा पैसा लगता होगा, तेल उसका ज़्यादा खपत होता होगा तो पैसा ज़्यादा आपसे लेता सर रास्ता समस्या ये रोडे के चलते न सर हो रहा है। और ये पैसा इंदिरा आवास चाहे बाकी और भी जो आवास मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें पैसा कौन लेता है? पैसा सर वही लोग ले लेता है जो उनका जो अथू है। तो पैसा नहीं देते हैं तो क्या पैसा आप लोगों के खाते में नहीं आता वो है? देता है, लेकिन मन कहने का मतलब कि कुछ न कुछ ले ही लेता है। कुछ ना कुछ ले ही लेता है। हाँ। और नहीं दीजिएगा तो क्या नहीं विकल्प है दीजिएगा उसका? तब क्या कीजिएगा? यहाँ देखिए रहे कि पहाड़ी इलाका है, कोई जानता नहीं, कुछ पहचानता नहीं है। अच्छा, अपना ले लेता है। ये जो नदी आती है इसका पानी आप लोगों के पटवन में काम में आता है कि नहीं? जी नहीं आता है सर। नहीं आता है? नहीं जी टाइगर प्रोजेक्ट से हमनी के दिक्कत बा कि जो हमनी का खेती जो करते जा तो मात्र खेती में हमनी के 6 महीना के लिए पैदा उपज होला और 6 महीना के हमनी का जीविका जंगल से ही कर ले जा। अच्छा। महुआ, प्यार, तेंदुपत्ती तोड़ के, जंगी, हरा, आंवला, बहेला, ये सब तोड़ के बेची जा बाजार में, वही से हमनी का अपन जीविका उपार्जन कर ले जा। अच्छा। तो सर जब टाइगर प्रोजेक्ट लग जाए, सरकार घेराबंदी कर दे तो जंगल में आना जाना हमनी के बंद हो जाए, तो हमनी का तो भूखे मरे लगल जी। यही परेशानी हमनी के पास टाइगर प्रोजेक्ट से। अच्छा।
जलावना के लिए लकड़ी हमनी के नहीं मिली, भोजन कैसे बनी? इसको लेके ये सब दिक्कत है जी। जंगल में क्या क्या मिलता है? जी, जंगल में महुआ, प्यार, तेंदुपत्ता, आंवला, हरा, जंगी, बहेरा, ये सब हमनी ये का। कोई शुगर की भी दवा मिलती है इधर, गुड़वार, जी वो भी आता है इसी जंगल में मिलता जी, जंगल में तो सारी जड़ी बूटी बा, लेकिन हमनी की जानकारी उतना नहीं है। है। हाँ, तो यही सब परेशानी है टाइगर प्रोजेक्ट से ना। जी लेकिन अगर सरकार टाइगर प्रोजेक्ट लाए और आप लोगों को रोजगार दे दे, सब चीज़ दे दे, तो कोई दिक्कत? जी, हमनी के जब खाए के भरपूर मिले ही लागी पेट भर, हर कुछ हमनी के मान ली कि मिले लगे मुताबिक के अनुसार, तो का दिक्कत बा? वो घेराबंदी कर दे, हमनी के साल भर के भोजन दे, रोड बना दे, जो हमनी के परेशानी होता डिलीवरी कोई के गांव में हो जाए सर, हाँ। तो यहाँ एम्बुलेंस बुलावाला पर ना एम्बुलेंस वाला लोग यहाँ लेके। ये लोग सरवनदाग के ये लोग हैं और मेरे साथ इन पथरीली रास्तों पर बैठे हैं, क्योंकि यही एक रास्ता और यहीं से बैठ के हम ये सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास काफ़ी समस्याएं हैं और विगत कई वर्षों से हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि कई पूर्वज दादा 1947 से पहले भी इसी तरीके से लोग जीते थे, जो आज जिस परिवेश में 2023 में ये लोग जी रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होता है तो कैसे जाएंगे? भगवान भरोसे, पानी भी भगवान भरोसे, सड़क भी भगवान भरोसे, खेती भी भगवान भरोसे, ज़िंदगी भी भगवान भरोसे। यानी कि आज भी जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो इस गांव में आ जाए, वो ज़रूर मान लेंगे कि हाँ भगवान है, तभी तो ये ज़िंदगी यहाँ जीवित है, क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं है। अगर विकास होता ना तो लोग सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन वोट देने तो लोग चले जाते हैं, लेकिन इनके वोट का मिसयूज कैसे लोग करते हैं उसका जीता जागता प्रमाण है। तो मेरा ये प्रयास है, जिन नेताओं के आंखों में शर्म है, ज़रा यहाँ तक विकास पहुँचाने की कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी और इस वक्त दो राजकुमार हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो भी ज़रा देख लें कि हमारे बिहार में क्या चल रहा है और इन तक विकास पहुँचाएँ, तभी ये आपके सपने को साकार करेंगे। लेकिन पहले आप इनके सपने को साकार कीजिए। जय हिंद।